एवरीवन, तो आज हम जो है अपने जुलाई मंथ को रिव्यू करेंगे और हम अपने अगस्त मंथ को प्लान करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे नए हो तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली मंथली प्लानिंग सीरीज़ है, जहाँ पे मैं एंड ऑफ द मंथ में एक वीडियो शेयर करती हूँ जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने मंथ को प्लान कर सको। बेसिकली ये इंटरैक्टिव वीडियो है जहाँ पे हम कुछ शेयर्स और कुछ हम क्वेश्चंस और एक्सरसाइज जो है शेयर करते हैं और उसके गाइड करती हूँ मैं, सो दैट एक हम प्रोसेस फॉलो कर सकें और जस्ट आपको पॉज करना है और उसके साथ ही साथ अपना आपको मंथ जो है प्लान करना है। मैं बेसिकली इस सीरीज़ का पॉइंट बस ये है कि ये हमें हेल्प कर सके, हम लोग जो है अपने गोल के टूवर्ड्स अकाउंटेबल रहें और एवरी मंथ जो है हम लोग अपने ट्रैक पे रहें अपने अच्छी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको सिर्फ करना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपको पॉज करना है और आपको अपना खुद का आंसर लिखना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं भी अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगा कि आप अपने टूवर्ड्स जो है अकाउंटेबल रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको डिस्क्राइब करना है जुलाई मंथ को एक वर्ड में, एक वर्ड जो आपके जुलाई मंथ को डिस्क्राइब कर सके। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके जुलाई मंथ के क्या विन्स और हाइलाइट्स क्या है आपके जुलाई मंथ के। थर्ड क्वेश्चन है एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत ही प्राउड हो अपने प्रीवियस मंथ में। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपने जो है क्या एक चीज़ सीखी अपने पिछले महीने में। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आप जो है अपने नेक्स्ट मंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उसके लिए कोई भी एक चीज़ आपको लिखनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपने भी अपने आंसर्स लिख लिए होंगे, बिकॉज इस सीरीज़ का होल मोटिव या मकसद ही यही है कि आप भी जो है इसके साथ प्लान कर सको। क्या होता है ना, कभी कभी हम जो होते हैं अपने गोल्स या कोई चीज़ें जो है दूसरे से शेयर करने उतना कंफर्टेबल नहीं होते शुरू में, बिकॉज हमें जो है डर लगता है कि बाकी लोग जो है उसे जज कैसे करेंगे या कैसे उस चीज़ को लेंगे। एंड दैट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस सीधे आपको हेल्प करेगा कि आप जो है मंथली जो है आप खुद से अकाउंटेबल रहो कि आपने जो चीज़ प्लान की थी लास्ट मंथ, आप उस चीज़ के लिए आप इस मंथ अभी ट्रैक पे हो कि नहीं। अगर इस मंथ में कुछ चीज़ें नहीं हुई है तो आप नेक्स्ट मंथ में उसे कैसे कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ना टाइम तो ऐसे निकल जाएगा, सेकंड्स निकल रहे हैं, मिनट्स निकल रहे हैं, डे निकल रहा है, हमारे वीक्स निकल जाएंगे। ऐसे मंथ करते करते 6 मंथ हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है और अब जो है ये साल भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो अपनी ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ में आगे हम और कुछ पता नहीं कब करेंगे। सो इट्स बेटर कि आपको अभी से, जब आपको पता चले कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करनी है तो आप तभी से स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो ये मेरे आंसर है जो आपके यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें जो है अपने जुलाई मंथ को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो मेरे लिए वो वर्ड हैवी होगा। मतलब मुझे इतना वो आयरनिक लग रहा है ना कि जैसे कि मैंने जब जुलाई मंथ लास्ट मंथ प्लान किया था तो मुझे ये था कि यार मेरा नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ बहुत ही अच्छा होगा, लाइट होगा, हैप्पी होगा, सब होगा। बट मतलब एज सच कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इस मंथ में ना मेरा बेबी जो है अभी स्कूल थोड़ा बहुत जाने लगा है, ज़्यादा नहीं 2 घंटे के लिए उसको डाला है। बट मुझे अब समझ में आया कि मतलब वो मेरे लिए कितना ज़्यादा जो है बहुत स्ट्रेस टाइप हो गया था वो, क्योंकि वो 2 घंटे के लिए जाता था लेकिन उसके बाद मेरा माइंड हमेशा ऐसा पता नहीं रो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, खेल तो रहा होगा, चोट तो नहीं लग गई होगी उसको। मेरा माइंड हमेशा इसी चीज़ों में था। उन 2 आवर्स मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जिम कर लूँगी, बट आप यकीन मानोगे इस मंथ में शुरू के 8 वीक तो मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रगल हुआ ना, मेरा फोकस बन ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज हो ही नहीं रही थी। मेरा माइंड इतना ज़्यादा एक ही थॉट पे, मेरा इतना ज़्यादा जो है वो था, साइडलाइन था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरे बाकी के जो मैंने चीज़ें प्लान कर रखी थी कि मुझे इस मंथ में ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, उसमें थोड़ा सा ना मेरा बैकलॉग आ गया। उसमें चीज़ें मैंने वैसे तरह से की नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के डील करते हैं, थोड़े टाइम की बात है, धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ जाएगी। सो उस चीज़ को लेकर मैंने चीज़ों को थोड़ा स्लो कर दिया। जो चीज़ मैंने डिसाइड करती लास्ट मंथ, मैंने इस मंथ पे डिसाइड किया था, उसका मैंने 50% चीज़ जो है वो मैंने किया है। जस्ट बिकॉज एक चीज़ की वजह से मेरा हर चीज़ हैम्पर हो गया। तो आप देख सकते हो कि आप जब एक चीज़ सोचते हो ना तो आपको अगर लगता है ना कि नहीं यार ये मेरा इसी चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को वो चीज़ इम्पैक्ट करता है।
सेकंड क्वेश्चन था कि आपका जो है लास्ट मंथ के हाइलाइट्स आपके क्या हैं जुलाई मंथ के। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर थिंग ने मेरे पूरे मंथ का जो है टोन सेट कर दिया था कि उस चीज़ को लेके मेरा पूरा जुलाई मंथ जो है थोड़ा सा हर चीज़ में स्लो डाउन हुआ है। बट उस चीज़ में ना मैंने एक चीज़ जो है मैंने देखा है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, वो है प्रेजेंट, बीइंग इन द मोमेंट। जब मैंने उस सुबह से मेरा फोकस नहीं होता था ना, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि यार अभी जो है मैं सोच के कुछ नहीं कर पाऊंगी, सोच के चाहे जो चीज़ होना है वो तो होगा ही, मैं सोच के सिर्फ अपने आप को मेंटल प्रेशर दे रही हूँ, मेंटल टॉर्चर दे रही हूँ। इससे बेटर कि अभी इस मोमेंट में क्या कर सकती हूँ, तो मैं इस मोमेंट अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो मैंने कोशिश किया है कि उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ एज़ कम्पेयर टू जो मेरे माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे थे। तो अभी इस मंथ में यही हाईलाइट है कि थोड़े से हैवी सिचुएशन में या थोड़े से मेरे लिए इमोशनल जो रोलर कोस्टर था, उस चीज़ के लिए जो है प्रेजेंट मोमेंट में कैसे अपने आप को रखना है ना, वो चीज़ मेरे सीखने का मेरा लर्निंग पॉइंट था और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी जो है साबित हुई है। थर्ड क्वेश्चन था कि एक चीज़ जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो। मैंने आपको बोला था कि मैंने जो है लास्ट मंथ बहुत प्लान किया था जुलाई मंथ के लिए, और उसके लिए मैंने 50% काम किया है। उसमें भी मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने 50% डिसाइड किया था उसमें मेरा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, काम अच्छे से हुआ नहीं। बट मैं इस चीज़ के लिए प्राउड फील करती हूँ कि मैं जो है अपने आप को मैंने जज नहीं किया, अपने आप को मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि मैंने इस मंथ में ये प्लान किया था और वो मेरा एज़ पर माई प्लान वो नहीं गया। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज़ जब भी हम शुरू करते हैं और मान लो कि कुछ चीज़ें हो गई जिसको हम वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं ना, आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे यार सोचा था आज से पढ़ेंगे, आज बिल्कुल नहीं पढ़ा, आधा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, अब कल से कैसे होगा यार, ये हो गया। मतलब हम अपने को पूरा डाउट करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मोरल इतना डाउन हो जाता है ना कि नेक्स्ट डे हम दोबारा वो जीरो से हम वो स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं। हमारे माइंड में हमेशा अपना पास्ट, हमारा हैवी पास्ट रहता है कि अरे यार कल तूने नहीं किया था, आज तुम कैसे कर लोगे। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ मैं अपने दोस्तों को बोल सकती हूँ ना, वो चीज़ आजकल एडवाइस में अपने आप को देती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को जज नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया कि मेरे जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इट्स ओके, नहीं हुआ, इट्स ओके। अब एट प्रेजेंट मैं उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकती हूँ, उस चीज़ में क्या मैं कर सकती हूँ जिससे कि आगे का जो मेरा अभी का टाइम है उसको हम मैक्सिमम में यूज़ कर सकूँ। और मैंने जो है रिपेयर माइंडसेट को इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ही प्राउड हूँ। फोर्थ क्वेश्चन था कि आपने क्या चीज़ सीखी। मैंने एक चीज़ सीखी है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि अब तक मेरे सिर्फ ये इल्यूजन था मेरा कि मैं जो है बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन आराम से हैंडल कर सकती हूँ, कोई भी चीज़ अब मैं करते आई हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं किया है। बट जब आप सिचुएशन में होते हो ना, तब आपको पता चलता है, रियल टेस्ट होता है कि आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो। क्योंकि मैंने पूरा मंथ ये स्ट्रगल किया है कि जब मेरे बेबी को मैं स्कूल छोड़ती थी तो सिर्फ 2 आवर्स के लिए मेरा माइंड जो है बिल्कुल भी एकदम इमोशनल रोलर कोस्टर में रैंडम थिंकिंग, कुछ भी सोच रहा है, किधर भी भाग रहा है, मतलब मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। कंट्रोल मींस मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, और जो मेरे 2 आवर्स है ना, मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो पूरे मंथ में मैंने ये सीखा कि जब आप सिचुएशन में आते हो ना एक्चुअल, तब आपका टेस्ट पता चलता है कि आपने जो सीखा है उस चीज़ को आप सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो मैंने ये चीज़ सीखा, और हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बट जो मॉम मदर्स होती है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब उनका जब बेबी जब स्कूल जाने लगता है ना, तो थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर रहता है। सो मैंने ये चीज़ सीखी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत जो है डिफरेंस है। और दूसरा वही चीज़ है कि सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी होती है, सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, बट हम कितने लोग करते हैं, है ना। तो करे, रिजल्ट उसी को मिलेगा जो करेगा। सो मैंने ये चीज़ सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था कि आप नेक्स्ट मंथ को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो। मैंने अपने जो मेरा क्वार्टरली जो मेरा वो था रिफ्लेक्शन था, जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 6 मंथ का जो मेरा रिफ्लेक्शन था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ आपसे शेयर किया था कि मुझे ना थोड़ा देखना है कि मेरा डे टू डे बेसिस पे ना टाइम मेरा बहुत लीक कर रहा है। जैसे कि पानी लीक करता है ना, कितना पानी वेस्ट हो जाता है धीरे ड्रॉप करके, वैसे मेरा टाइम भी ड्रॉप करके बहुत जगह वेस्ट, स्कैटर्ड है, बहुत वेस्ट हो रहा है। मुझे उसको यूटिलाइज करना, उस चीज़ को मुझे
यूज़ करना है। बट आप उसे यूज़ कैसे करोगे, पहले आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा। तो ट्रेस करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने किया था कि अपने कुछ डेज़ को जो है मैं पूरे 24 आवर्स का पूरा मैं रखती थी, रिकॉर्ड रखती थी कि मैंने ये फर्स्ट हाथ मैंने कहाँ 24 घंटे मैंने कहाँ यूज़ किए, वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की है। बेसिक मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसको ऑन एंड ऑफ किया है, रेगुलरली नहीं किया। तो इस एक्टिविटी को मैं दोबारा करने वाली हूँ। 1 मंथ के लिए मैं करूँगी पूरा कि मेरे 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं। मैं कोई अपने आप को जज नहीं करूँगी कि मैंने क्या किया, बस मैं लिखूँगी कि मेरे कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मैं अपने टाइम को देखूंगी कहाँ मैं किसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं देखूंगी। तो पहले अभी मैं अपने टाइम को ट्रैक कर रही हूँ कि मैं 24 घंटे कहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। दूसरा मैंने जो चीज़ मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ में ना, वो ये है कि हैबिट ट्रैकिंग। मैंने आपको भी पहले भी कहा था कि मैंने नेक्स्ट 6 मंथ का टारगेट ये है कि मैं जो है अपने आगे जो है अपने माइंड, बॉडी एंड सोल पे फोकस करना चाहती हूँ। तो मैंने बॉडी पे तो फोकस मैंने अभी रेगुलर अपनी हैबिट बना ली है, बट मेरा माइंड और सोल को करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा अपना स्ट्रगल हो रहा है और वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही। लास्ट में मैंने स्ट्रगल किया है, तो इस मंथ मैं उसको हैबिट ट्रैकिंग जो है यूज़ करने वाली हूँ अपने मेडिटेशन और बुक रीडिंग को देखने के लिए कि मैं एवरी डे उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और थर्ड चीज़ जो मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ वो ये है कि इस मंथ में ना मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मंथ हो ना वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और प्लानिंग उसकी मेरे डेज के अच्छे से हो। मैं उस चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। आई होप आपने जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख लिए होंगे। अब हम प्लान करते हैं अपने अगस्त मंथ को। तो सबसे पहले हमें अपना इंटेंशन सेट करना है। तो अगस्त मंथ ना मेरे लिए एक वर्ड में बोलूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे टाइम है ना, मेरा टाइम कहाँ जा रहा है ना, मुझे वो देखना है। मेरा टाइम कहाँ 24 घंटे मेरे कहाँ यूज़ हो रहे हैं और कहाँ है जो चीज़ें मेरी वेस्ट हो रही है। मुझे वो चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही चीज़ों में यूज़ हो रहा है, कौन सा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरा मेन ये है। मेरी मोस्ट आपको जो है अगस्त मंथ के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल आपको इस मंथ के लिए लिखना है। मेरे लिए जो है बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट मंथ में मुझे 3 डेली विंस को जो है फुलफिल करना है, कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करना है। वो 3 विंस क्या है? फर्स्ट विन है मेरा फिजिकल विन, जैसे कि आपको वॉक करना है या आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, जिससे मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जो है इसमें चीज़ें मैंने कर ली हैं, अपना मैं कंसिस्टेंसी में आ चुकी हूँ। सेकेंड विन है मेंटल विन, जिसके लिए रीडिंग हो, राइटिंग हो, मेडिटेशन हो, गोल सेटिंग, कोई नई चीज़ सीखना, जर्नलिंग, इन सब चीज़ों पे मुझे फोकस करना है। थर्ड विन है स्पिरिचुअल विन, जिसमें कि मुझे अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन देखना है, साथ में थोड़ा नेचर में जाना है। क्योंकि अब जब बाहर थोड़ा निकलते हो ना, नेचर में निकलते हो, पेड़ पौधों को नोटिस करते हो, प्लांट्स को नोटिस करते हो, तो आपको बहुत मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। थोड़ा बहुत आप स्काई को, आसमान को देखते हो, सन को देखते हो, जो नेचर है ना, बेसिकली आप जब नेचर पे फोकस करते हो ना, तो आपको कुछ अंदर आपको लगता है कुछ बहुत ही कामिंग सा, बहुत रिलैक्सिंग आपको फील हो रहा है। तो मेरा गोल ये है कि मुझे अपने 3 डेली विंस को जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंप्लीट करना है। एंड दूसरा ये है कि मुझे जो है लास्ट मंथ मैंने स्टडी के लिए प्लान किया था कि मैं एवरीडे 5 आवर्स कर पढ़ूंगी, लेकिन मैंने देखा है कि मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़। तो मैं इस मंथ अपना जो है थोड़ा सा मैं कम करके जो है अब मुझे डेली जो है नेक्स्ट मंथ 3 आवर्स डेली मुझे अपने स्टडी के लिए जो है डेडिकेट करना है और पढ़ना है पूरा फोकस होके। तो इस बार मैंने 3 घंटे रखा है, मुझे वो चीज़ जो है करना है। और नेक्स्ट एक और मेरा गोल ये है कि मुझे अपने हैबिट को ट्रैक करना है कि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ ना, मैं उसको लिखूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम चीज़ें करते हैं बट कभी कभी मिस हो जाता है ना, तो वो जो मिस वाला पार्ट है ना, वो मेरा जो है मुझे पता नहीं चलता है कि मैंने कहाँ मिस किया है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं चीज़ें लिखी रहूँगी तो मुझे पता रहेगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक की है, मुझे इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। सो मैं उसको जो है वो चीज़ मैं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है कि आपके इंपॉर्टेंट जब 3 आप गोल्स लिख लोगे, उसके बाद आपके कोई मिनी गोल्स हैं, आप उसे भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट लास्ट हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने सारे गोल्स को अपने एक्शन कैलेंडर में लिखना है, सो दैट आप मेक श्योर कर सको कि आप चीज़ें आप अच्छे से अचीव कर पा रहे हो। मैं एक इसमें बोनस टिप्स आपको ये देना चाहती हूँ कि आप जब टू डू लिस्ट बनाते हो ना, आप बना रहे हो, इट्स ओके, आपका वे है करने का। बट मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एवरी डे ना रात में सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ रखती हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए मुझे सिर्फ 3 चीज़ करनी है। वो 3 चीज़ कंप्लीट होने के बाद भले मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट मैं वो 3 चीज़ पक्का कंप्लीट करूँगी। इसके 2 रीज़न। पहला ये कि हम बड़ी सी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और उसमें से 1 या 2 चीज़ जब अचीव करने हैं तो हम उस चीज़ के लिए खुश नहीं होते, बल्कि जो 8 चीज़ें हमने नहीं अचीव की होती है ना,
उसके लिए हमें ना डिसअपॉइंटिंग फील होता है, अपने लिए बहुत ही क्रिटिसाइजिंग अपना जो है वो नेचर हमारा बनने लगता है खुद के टूवर्ड्स। सो इट्स बेटर कि आप कम से कम टू डू आप एक चीज़ डिसाइड करो, वही चीज़ कंप्लीट करो। क्या होता है ना कि आप जो है जो चीज़ आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो, अगर आप उस चीज़ को फुलफिल करते हो ना, इसके दो फायदे होते हैं। पहला ये होता है कि आपका ना ट्रस्ट बिल्ड होता है खुद पे, और दूसरा कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है कि आप भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। जब आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है, आपने ये फुलफिल किया है ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको अचीव करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बड़ा हमारा बन सकता है। छोटी छोटी एवरीडे विंस को जब हम जोड़ते हैं तभी आप एट द एंड ऑफ द ईयर जाके आप कुछ बड़ा अचीव करते हो। सो मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि एवरी डे जो प्रीवियस डे है, आप अपने सिर्फ 3 आप टू डू लिस्ट में 3 टास्क आप रखा करो कि ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद भले आप और टास्क कर सकते हो, बट अगर वो 3 टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो ना सबसे पहले, तो वो आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव करता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है खुद पे कि हाँ यार तूने ये चीज़ किया है तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो आई होप आपने भी अच्छे से प्लान किया होगा।